हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या विषय हमारा विज्ञान रहेगा और पार्ट 1 से किस यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न क्लास 10th हाई स्कूल से। ठीक है, ये हाई स्कूल का पहला चैप्टर है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये हमारा विज्ञान का पहला चैप्टर है जो केमिस्ट्री से है। ठीक है, हाई स्कूल का, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। पहली बात हम इसको जान लें, जैसे कि क्या होते हैं हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटती हैं वह सारी क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के हिसाब से होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हवा में गैसों का मिश्रण हो। ठीक है, हवा में क्या है, गैसों का मिश्रण है। उसके बाद से मान लीजिए हमारा पानी है, पानी कभी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, और क्या होता है, कभी ठोस बन के बर्फ़ हो जाता है, और हमारा एक तो क्या होता है, द्रव हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, समीकरण है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन आखिर हम लोग ठोस रूप में करते हैं, आखिर हो जाता है तो कैसे क्या हो जाता है, उसमें कैसे कैसे प्रक्रिया क्या होती है, यही सब घटनाएं क्या होती हैं, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पाचन क्रिया हो गया, अगर मान लीजिए पाचन क्रिया हमारे शरीर में नहीं होगी सही से तो क्या होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं यानी जो है हमारा अभिक्रियाएं यानी समीकरण, यानी कि जो अभिक्रिया जो है एक तरीके से वह सही तरीके से नहीं होगी तो हम लोग का क्या होगा, जीवन इस खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इससे मतलब क्या है, इसका भौतिक गुण होते हैं परंतु इसके रासायनिक संगठन, गुणों एवं प्रभाव डालने वाले ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिकल कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, इसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उदाहरण से बर्फ़ का गलना। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, बर्फ़ का गलना, बर्फ़ का जमना, पानी का वाष्प में परिवर्तित होना। ठीक है, लकड़ी का भी जलना, क्या हो जाएगा, लकड़ी का जलना, ये भी हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, बर्फ में परिवर्तित होना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, अब पानी मान लीजिए, पानी का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित होना हमारा क्या है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना का पचना, खाना का पचना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से एक तरीके से पूरी रूप से घिरे हुए हैं। अगर यह रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में नहीं होंगी तो हम लोग अपना जीवन सही से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह जो भी ये रिएक्शन होती हैं, जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वही यह सारी घटना भी, ये पूरा जो ये घटना है, ऐसे बहुत सारे भी घटनाएं हैं, ये सब क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आती हैं। मान लीजिए कपूर का भी जलना, कपूर का जलना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि कपूर क्या होती है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में हो जाती है। ये ऊर्ध्वपातज की अभिक्रिया होती है कपूर का जलना। मान लीजिए लकड़ी का जलना, लकड़ी कैसे जलेगा, अगर लकड़ी में क्या कर दिया जाए तो लकड़ी जलना प्रारंभ हो जाएगा, और क्या नहीं किया जाए तो लकड़ी नहीं जलेगा। ये भी बात समझने वाली बात है। अब लकड़ी कैसे जलता है, लकड़ी तो मान लीजिए एक ईंधन है, ठीक, ईंधन है ना। अब इस ईंधन को क्या चाहिए जलाने के लिए, आग तो चाहिए ही। आग के बाद भी एक चीज़ और होती है, वायु। जब इसके साथ वायु जब मिल जाती है, आग के साथ हमारा क्या मिल जाती है, वायु, यानी हीट के साथ क्या मिल जाती है, वायु, तो यह क्या होती है, जलना प्रारंभ कर देती है।
ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं जंगलों में, अच्छा किसी घर में आग लगी है, उस मान लीजिए इतना एरिया में आग लगी है, ठीक, आप इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अग्निशामक यंत्र आता है, आप उसमें ले जाएंगे तो छिड़क देंगे। वो अग्निशामक यंत्र क्या करता है, वह यहाँ की सारे वायु को ऐसे घेरा बना देता है। जितने भी वायु जो होती हैं, हवा जो होती हैं, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। सीधी तरह से कहने का मतलब एक लक्ष्मण रेखा बना देता है, जो क्या होते हैं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो जब जानते हैं आप, जब आग से वायु अलग होगी तो आग क्या होगी, ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, ठीक है। जब तक ये वायु के संपर्क में रहेगा तब तक वो जलेगा, लेकिन जब तक वायु का संपर्क जब तोड़ा जाता है तो आग क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ है, बर्फ़ एक ठोस रूप में है, बर्फ़ क्या है, ठोस रूप में है, ठोस रूप में है ना। जब यह ठोस रूप में है तो हम इसको रख दें सामान्य ताप पर, तो सामान्य ताप घर के ताप पर इसको हम रख दें तो यह क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो यह जमता है, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे यह जमता है। लेकिन जब भी हम सामान्य ताप पे छोड़ते हैं तो हमारा सामान्य ताप माना जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यह इतने डिग्री सेल्सियस पे ऑटोमेटिक क्या होती है, इसको गला देती है। ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। ये भी क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर बर्फ़ है, हम इसका हीट कर दें, हीट दे दें यानी गर्म करें, तो यह किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। यह क्या, इस घटना क्या कहलाती है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर यही पानी है, मान लीजिए अगर यही पानी है आपका, तो मान लीजिए अगर पानी है तो पानी को हमने क्या किया, अत्यधिक ठंडा किया। क्या किया, ठंडा किया। जब ठंडा हम किए तो यहाँ क्या हो गया, ठोस रूप हो गया। किस रूप में हो गया, ठोस रूप में। यही क्या कहलाएगा, बर्फ़ कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, बर्फ़ कहलाएगा, ठीक है। अगर यही पानी है, अगर इसी पानी को हमने क्या किया, यहाँ पर गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, हो रहा है ना। तो जब गर्म करेंगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। किस में, वाष्प, यानी कि भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा, ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगी, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंचाएं, और कमेंट में अपना जो भी सुझाव देना हो तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। अब यह एक रासायनिक अभिक्रिया मतलब चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, यह कंपटीशन में भी अक्सर पूछे जाते हैं इससे इससे सवाल कि पानी का पानी जैसे है उसको गर्म किया जा रहा है तो कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन की क्रिया हो रही है कि शीतलन की क्रिया हो रही है, यही सब क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यह कंपटीशन की दृष्टि से भी क्या है, ऑल कंपटीशन की दृष्टि से यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कंपटीशन की भी दृष्टि से अगर पढ़ना चाहें तो इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यह मान लीजिए यह हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण तभी होता है जब दो चीज़ मिलते हैं। दो चीज़ मतलब क्या, जैसे मान लीजिए लकड़ी जल रहा है, लकड़ी को अगर जला रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आग होना चाहिए। आग प्लस वायु दोनों होंगे तब क्या, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आग नहीं, यहाँ पर वायु होगा और हीट दिया जाएगा थोड़ा सा आग, तो यह किस में बदल जाएगा, आग में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये लकड़ी क्या हो जाएगी, जलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दूध ही है, दूध है आपका, तो दूध का जमना, अगर मान लीजिए दूध को हम जमा रहे हैं तो रिएक्शन क्या डालेंगे, यहाँ पर जोरन डालेंगे, जोरन और दूध मिल के क्या बन जाएंगे, दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो यह कौन सा रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है।
अब यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर आप समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उतना बेनिफिट आप लोगों को नहीं होगा। तो वीडियो को बिना भगाए हुए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। जहाँ तक वीडियो बनता है उसको अंत तक देखें। अब आगे हमारा क्या आता है, आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अरे तो मान लीजिए चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आती है हमारा हेडिंग अगला, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन। CHEMICAL केमिकल रिएक्शन, REACTION केमिकल रिएक्शन। यह होते क्या है, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा हेडिंग है, आप लोग नोट करते रहिएगा इस टॉपिक को हेडिंग बाय हेडिंग, ठीक है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए, चाहे किसी भी कंपटीशन के दृष्टि के लिए ये हमारा नोट्स बहुत ही फ़ायदेमंद आप लोगों को करेगा, ठीक है। आप लोग बनाते रहिए नोट्स को, हम इसको बताते रहेंगे। यह होता क्या है, चलिए ठीक है। यह होता है वह अभिक्रिया जिसमें, लिखेंगे क्या, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके एक पुनः व्यवस्थित होकर, परस्पर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यह हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg होता है, Mg+O। तो यहाँ मान लेते हैं 2 और यहाँ मान लेंगे 2, ठीक है। अकेला एलिमेंट्स यानी कि तत्व नहीं रहेगा, ठीक है। अकेला एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसको व्यवस्थित रूप में रखा जाता है O2 को। तो O हमेशा जैसे कि O2 ही रहेगा और इसे 2Mg हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया आपस में कर रहा है तो क्या बना लेगा, 2MgO। देखिए 2 मैग्नीशियम इधर था, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर था।
अब देखिए 2 मैग्नीशियम यह हो गया और 2 ऑक्सीजन यह हो गया, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और यह क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यह बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या बन रहा है, ऑक्साइड। यह क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग एरो बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस दोनों को अभिकारक भी बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। इन दोनों को अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद, इसको हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, यह होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे के टॉप क्या है, हेडिंग, देखते हैं हम लोग आगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यहाँ पर बस हम डाल लें क्या, पहचान, यानी इसके बाद यह पहचान है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन केमिकल रिएक्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका पहचान क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। चलिए इसको सही से लिख देते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी पहचान क्या करेंगे। पहचान क्या है हमारा, पहला ले लीजिए, पहला नहीं अभी इसके बारे में बता रहे हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। यहाँ लिखना क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से पहचाना जाता है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से पहचाना जाता है। इसमें पहला है क्या, पहला क्या है, पहला हम लोग देखेंगे। पहला हमारा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा गैस का निकलना। गैस का निकलना। चौथा है हमारा
ताप परिवर्तन। चौथा हमारा क्या है? ताप परिवर्तन। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, यह सब हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? अवस्था परिवर्तन भी होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना हो जाएगा, ताप में परिवर्तन होगा, अवक्षेप का निर्माण है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? यह रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अवस्था परिवर्तन क्या होती है? अवस्था परिवर्तन जैसे मान लीजिए ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में बनना, यह क्या होती है? अवस्था परिवर्तन। पहले जो चीज़ ठोस थी वह अभिक्रिया के बाद किस में बदल गई? द्रव में बदल गई। ठीक है, यह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में यह पहला परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ ही है, बर्फ जो है वह गल कर यानी कि पिघल कर किस में बदल गया? द्रव में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? यह बर्फ किस में था? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब द्रव किस पे आ गया? मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ना। एक तो परिवर्तन हुआ ठोस, यह मान लीजिए ठोस है, यह ठोस है, यह क्या है? द्रव है, यानी ठोस रूप से द्रव में हो गया, यानी पहली अवस्था आ गई। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। मान लीजिए बर्फ कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है, लेकिन पानी एक क्या है? रंगहीन है। पानी का कोई कलर नहीं माना जाता है, पानी को क्या माना जाता है? रंगहीन माना जाता है। ये तो रंग में परिवर्तन हो गया, पहले सफ़ेद दिखता था अब रंगहीन दिख रहा है। गैस का निकलना, जब बर्फ से द्रव में परिवर्तित होगा तो इसमें से वाष्प निकलेंगे। वाष्प आप लोग देखिएगा, कभी भी बर्फ को जब बाहर निकालेंगे तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा वाष्प निकलता है, वह क्या होता है? गैस का निकलना होता है। तीसरा, चौथा ताप परिवर्तन। अब मान लीजिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर था, अब क्या हो जा रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जा रहा है, तो यह क्या हो गया? ताप परिवर्तन हो गया। इसको बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक हेडिंग पर आप लोगों को चर्चा की जाएगी, समझाया जाएगा क्या है कैसे है, उसके हिसाब से आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ताप परिवर्तन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए किस पे आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमारा ताप परिवर्तन हो गया। अब आगे क्या है? अब हमारा है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप किस में है? ये ना द्रव है ये ना, जो बनता है वो क्या कहलाता है? अवक्षेप होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए बर्फ से किस में बदल गया? द्रव में, उत्पाद में बदल गया। अब उत्पाद में मान लीजिए कुछ कचरा वचड़ा रहेगा तो अवक्षेप निकलेगा ना, तो वही क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण। यानी यह सारे प्रॉपर्टीज हर रिएक्शन में पाई जाती हैं। ठीक है, जो भी रिएक्शन होगा यह सारे प्रॉपर्टीज होंगे। ताप में अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, जैसे मान लीजिए लकड़ी ही है, अगर मान लीजिए लकड़ी को ही ले रहे हैं, लकड़ी क्या है? लकड़ी को हम जला रहे हैं, लकड़ी को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, तो लकड़ी ठोस अवस्था में है ना, लेकिन एक तरीके से पूर्ण रूप से ठोस है, लेकिन ये बड़ा है। मान लीजिए कोई हम इसको अब इसको जलाया जाएगा, तभी भी राख जब होगा तभी भी ठोस ही रहेगा। राख जो क्या है? ठोस है, लेकिन राख क्या होते हैं? छोटे छोटे हो जाते हैं। राख क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। यह बड़ा टुकड़ा होता है लकड़ी का,
जिसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन राख के एक टुकड़े को हम आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। यानी क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। यानी यह जब बड़ा था तो यह किस में बदल गया, छोटा में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया। अब रंग में परिवर्तन, मान लीजिए लकड़ी हरा रहेगा तो अगर जल जाएगा तो राख कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। राख कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। यह क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। अब गैस, जब लकड़ी जलती है तो उसके साथ धुआं निकलता है, ठीक है। और जब धुआं जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गैस का निकलना हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब समझ जाइए कि आधुनिक अपने को ही लेकर जब चलेंगे तो सारा रिएक्शन एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यह मान लीजिए ताप परिवर्तन, मान लीजिए यह कुछ और ताप पर था, नीचे ताप पर, जब इसको अधिक ताप दिया गया तभी ना जला, और जब जला तो किस में बदल गया, राख में, यानी ताप में भी परिवर्तन हो गया। मान लीजिए यह 10 डिग्री सेल्सियस पर था, इसको हम 120 पर जला रहे हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, ताप परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 से 120 हो जा रहा है, तो यह ताप में परिवर्तन हो गया। अवक्षेप का निर्माण, यानी जो राख का निर्माण होती है वही क्या कहलाती है, अवक्षेप का निर्माण कहलाता है। ये हमारे आइडेंटिफिकेशन या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, पहचान है। अगर यह सारी घटनाएं उसमें रहेंगी तो उसमें समझ जाइए पूर्ण रूप से अच्छा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो में कोई सुझाव देना हो तो सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आ रहा है। अब आएगा हमारा रासायनिक समीकरण। क्या आएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है। अभी तक लोग हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, यह होता क्या है रासायनिक समीकरण। अब हम इसको पढ़ेंगे। अभिक्रिया में तो हम मोटे मोटे तौर पे सब निकालते जाते थे। यह जब अभिक्रियाएं जो मतलब मोटे मोटे तौर पर निकालते जाते थे, लेकिन जब रासायनिक समीकरण लिया जाएगा तो मोटे तौर पर नहीं, इसको बारीकी से हर एक मान को नाप तोल के रखना पड़ेगा, तब यह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों उसमें भाग लेने वाले पदार्थों उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन, सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त परिवर्तन
रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं उस क्रिया को हम अगर सूत्रों के माध्यम से, जो अभिक्रिया जो हो रही है उसमें हम सूत्र ले लें, और क्या ले लें, सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से, क्योंकि केमिस्ट्री में जो होता है प्रतीक और सूत्र बहुत बड़े मायने रखते हैं। प्रतीक को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो एक पीरियोडिक टेबल मिलेगी उस पीरियोडिक टेबल में पूरा आप लोगों को देखना पड़ेगा और सूत्र को याद करना पड़ेगा, उसके प्रतीकों को याद करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, ये सब प्रतीक क्या होंगे, याद करने पड़ेंगे। तो उसी के हिसाब से हम यह रासायनिक समीकरण क्या करेंगे, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूत्र हो, जल का हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब सारे क्या होते हैं, सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जैसे मेथेन का हो, एथेन का हो, एथिलीन का हो, एसिटिलीन का हो, ये सब क्या होते हैं, सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, यह मतलब कई मेंबर से मिलकर बने होते हैं, वह सूत्र होते हैं, और जो अकेले होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, इनका फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन, अगर कार्बन ही लिखना है तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। तो यानी प्रतीकों को क्या करना पड़ेगा, याद करना, यानी कि हम लोग प्रतीकों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से जो भी हम समीकरण लिखते हैं वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक लिख रहे हैं NaOH प्लस HCl। ठीक है, क्रिया हम लोग करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, NaCl बनेगा हमारा क्या, NaCl प्लस बचा हमारा H2 को बच गया, और बच गया हमारा क्या, H2O। यह हमारा कैसे हम लिखे हैं, क्योंकि हमारा सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यह दोनों एक होते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यह हमारा पॉजिटिव होता है, यह हमारा निगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए सोडियम और क्लोरीन क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ जाता है। यहाँ हाइड्रोजन मत समझिएगा, या OH को टोटल लेके चलिएगा, OH को, तो यह निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर Cl जो है यह निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हमारा सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है, और OH क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी के हिसाब से यह रिएक्शन बने हुए हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रहेगा तो हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। तो यानी हम इसको क्या मान लीजिए, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड, क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, और यह हमारा क्या बन जा रहा है, जल बन जा रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी एक क्षार है और यह क्या है, अम्लीय है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यह अम्लीय है और यह क्या है, क्षारीय है। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण। यह क्या है, एक लवण है, यह एक लवण बन जा रहा है, और यह बन जा रहा है जल। यह है हमारा अम्ल और यह हमारा
क्षार। जब अम्ल और क्षार को रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, हमारा लवण और जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में टूटकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह सब क्या है हमारा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहें, मान लीजिए रासायनिक समीकरण हो गया, अब रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिलाया गया तो कुछ देर बाद हमको सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हिंदी में ऐसे लिखेंगे। जैसे हमारी भारतीय में लिखना है तो ऐसे, और प्रतीकों और सूत्र के माध्यम से लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर समझ में आता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइएगा, और ये जितना भी बता रहा हूँ इसको नोट्स करते चलिएगा। नोट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग नोट बनाएंगे नहीं, कलम कापी उठाएंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इस समय कंपटीशन के भाग दौड़ में बहुत बड़ी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, तब तो कुछ होने वाला है। अगर पढ़ाई करते हैं मन से तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात है नहीं है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बस जो नाम के लिए पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई बात है नहीं है। अगर जो काम के लिए पढ़ते हैं तो उनके लिए बात है, क्योंकि बिना कलम कॉपी उठाए कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यह था हमारा रासायनिक समीकरण। क्या था, रासायनिक समीकरण। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा तो एक बार और बता दीजिएगा, हम इसको और एक अच्छी तरीके से समझा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर अपना क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग हो सकता है देखें ना, तो इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन अच्छा लगेगा तो आपको लोगों का लाइक ही बता देगा कि अच्छा है कि नहीं है। लाइक करिएगा खूब। ठीक है, और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।